अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं चैनल तिबी मशवरे। आज मैं आपको हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बताऊंगा। इसकी अलामात क्या है, इसके असबाब और वजूहात क्या है, किन वजूहात से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और इसका आसान तरीन इलाज भी आपको बताऊंगा। दिल के सिकुड़ने की वजह से शरीयानों में जो दिल की तरफ से प्रेशर दिया जाता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर भी कहते हैं। तिब्बी ज़बान में उसको दिल का इनकबाजी दबाव भी कहते हैं। जब दिल फैलता है, तस्कीन की हालत में होता है, सुकून की हालत में होता है, तो उस वक़्त भी शरीयानों में कुछ ना कुछ प्रेशर और दबाव होता है। उसको नीचे वाला भी दबाव कहते हैं, उसको इनबिसाती दबाव भी कहते हैं और डायस्टोलिक प्रेशर इंग्लिश में उसको कहते हैं। तो ये था ब्लड प्रेशर का तारफ़। तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हालत में 120 दर्जे तक ऊपर वाला होता है और 80 दर्जे तक नीचे वाला होता है। जब किसी अंदरूनी या बैरूनी कैफियत की वजह से ब्लड प्रेशर अपनी नॉर्मल हालत से बढ़ जाए तो उसको अतिबा ने या डॉक्टरों ने हाई ब्लड प्रेशर का नाम दिया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है आज का। तो अब चलते हैं इसकी अलामात की तरफ। इसकी अलामात में दिल तेज़ी से धड़कने लग जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, इसका फेल तेज़ हो जाता है, जिस्म में सुदा की ज़्यादती हो जाती है, खून में गाढ़ापन पैदा हो जाता है और तंगियत नफ्स की वजह से मुंह खोल खोल कर इसका मरीज़ सांस लेता है। सर में भी दर्द होती है और सर में गुबार भी चढ़ता है, सर गर्म भी रहता है, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है, छोटी छोटी बात पर लड़ता है, झगड़ता है लोगों से ब्लड प्रेशर का मरीज़। पखाना भी कब्ज़ के साथ आता है, गैस भी हो जाती है, गैस ट्रबल भी होती है, दिल के मकाम पर घुटन सी महसूस होती है, चुभन सी महसूस होती है, दिल को काली पड़ती है। तो ये है नाज़रीन इसकी अलामात। अब चलते हैं इसके असबाब की तरफ। इसके असबाब में सबसे पहले मंशियात का इस्तेमाल करने वाले, मसलन सिगरेट, तंबाकू, पान, चर्स, भंग और इस तरह की मंशियात का इस्तेमाल करने वाले जो हैं वो भी इस मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं और चाय वगैरह पीने वाले भी इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। इसके अलावा तीखा, मिर्च मसाला, मुरगन ग़िज़ाएँ खाने वाले, बाज़ारी रंग बिरंगे खाने खाने वाले भी इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। कसरत से गोश्त खाने वाले, फार्मी मुर्गा खाने वाले, बड़ा गोश्त खाने वाले, फ्राई मछली खाने वाले भी इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। और आलू से बनी हुई तमाम सब्ज़ियाँ, बादी सब्ज़ियाँ जो हैं वो खाने से भी इस मर्ज़ में बंदा मुब्तला हो जाता है। तो इसका इलाज बहुत ही आसान है, बनाने में भी बहुत आसान है और आम मिलने वाली चीज़ें हैं, मशहूर चीज़ें हैं। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खा नोट फरमाएं। छोटी चंदन 50 ग्राम, संदल सफ़ेद 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, छोटी इलायची 25 ग्राम। ये 4 चीज़ें आपने लेनी है। संदल सफ़ेद, ज़ीरा सफ़ेद, छोटी चंदन और छोटी इलायची। ये चारों चीज़ों को बारीक पाउडर कर लेना है, सफ़ूफ़ कर लेना है और सफ़ूफ़ करने के बाद 1000 मिलीग्राम वाला कैप्सूल भर के एक सुबह, एक दोपहर को और एक शाम को 3 कैप्सूल रोज़ाना आपने हमरा पानी के साथ खाने हैं। तो इसके साथ आपने परहेज़ भी करना है। आपने खीर, कस्टर्ड, फिरनी, दलिया, साबूदाना, सेवियाँ, मीठे चावल इस तरह की चीज़ें खानी हैं। और सब्जियों में कद्दू, टिंडे, शलजम, काली तोरी, मूंगी की दाल छिलके वाली, गाजर, मूली, हलवा कद्दू इस तरह की सब्जियां जो हैं वो काली मिर्च से तैयार करवा के वो खानी है। जिन मेरे भाइयों को शुगर है वो मीठी चीज़ें ना खाएं। और इसके साथ एक ज्वारिश भी है जिसको ज्वारिश शाही के नाम से जाना जाता है, वो भी आपने सुबह दोपहर शाम खानी है।
शुगर वाले इसको इस्तेमाल चाहे ना करें, क्योंकि इसके अंदर मीठा होता है, मुरब्बा ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, हमदर्द की, कर्श की या किसी और कंपनी की। अगर आप खुद बनाना चाहें तो नुस्खा भी नोट फरमा लें। मुरब्बा आंवला 200 ग्राम, मुरब्बा गाजर 200 ग्राम, मुरब्बा सेब 200 ग्राम। इन तीनों मुरब्बों को आपने गुठलियों वगैरह से और अलाइज से साफ़ कर लेना है और इसको बारीक इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। और आपने 5 चीज़ें इसके अंदर लेनी है: संदल सफ़ेद, ज़ीरा सफ़ेद, खुश्क धनिया, छोटी इलायची, और 5वीं चीज़ इसके अंदर लेनी है आपने गुल सुरख, जिसको गुलाब के फूल भी कहते हैं। वो ईरानी ले लें, वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं। ये पाँचों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके इसको बारीक पाउडर कर लेना है। और पाउडर करने के बाद इसके अंदर डाल दें और चीनी का थोड़ा सा शीरा तैयार करें और शीरा जो है इसके अंदर थोड़ा सा डाल दें ताकि इसका क़्वाम थोड़ा सा नरम हो जाए। और 1 चमची इसमें से सुबह, 1 दोपहर और 1 शाम को ये भी ले लें आप, तो इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर चंद दिनों में आप देखेंगे कि नॉर्मल हालत में आ जाएगा। कोई मसला नहीं, जिस्म के अंदर तुर्शी और तेज़ाबियत ख़त्म हो जाएगी और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हालत में आ जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नीचे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नए वीडियो में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हकीम ज़हीर अहमद को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।